ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बहन भाइयों को। आइए सुनते हैं बाबा की साकार मुरली का सार। बीते हुए कल की बाबा की अव्यक्त मुरली हम सभी ने सुनी और विशेष आपने देखा होगा बाबा का जो स्नेह, बाबा का जो प्यार, बाबा ने बहुत कुछ चीजों को स्पष्ट किया और विशेष बात कही जो मुझे दिल में छप गई, फिट हो गई। बाबा ने कहा, मैं अपने बच्चों को देखता हूं और ये सोचता हूं कि यही मेरे बच्चे हैं जो भविष्य में उच्च देवी देवता बनेंगे। फिर बाबा ने पूछा, क्या और कोई आएगा बनने? नहीं ना। बाबा कितना प्यार से, कितनी मेहनत हम बच्चों पर करते हैं ताकि हम बाबा के बच्चे बहुत श्रेष्ठ बने, संसार में इतने श्रेष्ठ बने, ये संसार वाले को नमन करने लगे। आइए इसी लक्ष्य के साथ चलते हैं आज पुनः बाबा की मुरली का सार। 27/5/2024। मीठे बच्चे, याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। ये बाबा की हेडलाइन हम सभी को प्रेरित करती है और विशेषकर उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है जो लोग भोजन बनाते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो यज्ञ में भोजन बनाते हैं, आश्रमों पे, माउंट आबू में, या चाहे अपने अपने घरों में हमारी माताएं, हमारी बहनें, भाई भी बनाते हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि बाकी सेवाएं एक तरफ, लेकिन ये सेवा की जो यूनिकता है ये एक तरफ है। बाबा कहते, बच्चे बुदबुदाते हुए, चिड़पिड़ाते हुए आपने चाय बनाई या कुछ खुश्क बुद्धि से, जैसे टोस्ट होते ना खुश्क, तो खुश्क बुद्धि से आपने कोई कार्य करके दिया तो खाने वाले के अंदर भी फिर वही वाइब्रेशन जाते हैं। तो आइए आज की मुरली से हम संकल्प करें, खुशी से, प्रेम से, सहयोग की भावना से, ईश्वरीय आनंद की अनुभूति में रहकर पवित्रता के प्योर वाइब्रेशंस तरंगे छोड़ते हुए हम किचन में अपनों के लिए भोजन बना रहे हैं। जो खाएंगे वो हमारे अपने ही तो हैं सभी, तो उनकी खैरियत रहे, वो सदा उनका मन शांत, शुद्ध और शक्तिशाली बना रहे। तो आइए चलते हैं एक प्रयोगात्मक दिशा की ओर। मीठे बच्चे, याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। लहसुन प्याज तो नहीं खाते, अच्छी बात है, लेकिन वाइब्रेशन भी उसमें बहुत, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा भोजन, है ना। सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी काल नहीं आ सकता, मतलब असमय समय नहीं आ सकता, असमय काल, क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आता। तुम यहां आए हो मरना सीखने के लिए, है ना। देखो, श्री रामचंद्र की जीवनी में बहुत ही सुंदर बात दिखाई गई। उन्होंने खुद काल का आवाहन किया, आया नहीं, वो खुद आवाहन किया कि अभी बहुत समय हो गया, अभी चलो, हमें लेके चलो, है ना। ऐसे ही त्रेता युग, सतयुग में खुद काल नहीं आता। जब समय पूरा हो जाता है शरीर का तो अपने आप जैसे सर्प केचुली छोड़ देता है, ऐसे छोड़ देता है, ऐसे बाबा ने बताया। तुम बच्चे यहां आए हो मरना सीखने। सतयुग है अमर लोक, वहां काल किसी को खाता नहीं। बच्चे, रावण राज्य है मृत्यु लोक, इसलिए यहां सभी की, यहां है मृत्यु लोक, इसलिए यहां अकाले मृत्युएं होती रहती हैं और फिर वो आत्माएं भटकती भी हैं और उन भटकते हुए अशांत दुखी आत्माओं को लोग कंट्रोल करके फिर पाप कमाते हैं। पाप, तो इसलिए बाबा कहते ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अच्छा भाई, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देख कर आते हैं तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए, हम कैसे शूद्र से फिर ब्राह्मण बन रहे हैं।
और ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं चलती, परिवार है, परिवार। सूर्यवंशी देवी देवता फिर बनेंगे, अभी हम ब्राह्मण बन रहे हैं और फिर बनेंगे सूर्यवंशी देवी और देवता। ये बातें बुद्धि में रखनी चाहिए बच्चे। देखो, ऐसा बनाना चाहिए चित्र मॉडल संगम युग का, मनुष्य समझ जाए कि यही तपस्या कर ऐसे बनते हैं। जैसे शुरू में तुम्हारे कितने सुंदर सुंदर चित्र भी थे, अभी भी हैं, साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के। तो बच्चे बनाना चाहिए, यहां तपस्या कर रहे हैं और भविष्य में हमें उच्च राजाई पद मिलेगा। अगर बुद्धि में ज्ञान ना रहे तो ज्ञान सागर बाप को थोड़ी कहेंगे। तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर हो, तो बुद्धि में ये ज्ञान लगा रहना चाहिए। सारा दिन बुद्धि में तात लगी रहे, बच्चे बंधन टूटते जाए, हम भी ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो 33 करोड़ वाली लिस्ट में चले जाएंगे, 9 लखा हार वाले हार में पिरोए नहीं जाएंगे, अर्थात त्रेता युग में चले जाएंगे। सुना? इसलिए प्यारे साथियों, बहनों, भाइयों, मुरली दिखाई है आनंद का प्रतीक और धनुष दिखाया है युद्ध का प्रतीक। तो राम राज्य मीन्स वो रामचंद्र जी का राज्य, उसमें जाने का मन है तो लड़ो झगड़ो जैसे भी रहो, लेकिन आनंदमय संसार में जाना है। सतो नहीं, सतो प्रधान संसार में जाना है। उसके लिए पुरुषार्थ भी सतो प्रधानता का करना पड़ेगा, 1 नंबर वाला। देखो बच्चे, इन बातों को तुम अच्छी तरह से जानते हो, हम क्या थे और फिर अब क्या बनते हैं। स्टूडेंट्स टीचर को जरूर याद करेंगे ना बच्चे, तुमको भी बाप की याद रहनी चाहिए। जानते हो, योग अर्थात याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनते हैं। इसका जितना बड़ा मॉडल हो बच्चे उतना अच्छा है। लिखना भी पड़ता है, संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण। अभी तुमको बाप बैठ समझाते हैं। ऊपर में शिव बाबा का चित्र है जो तुमको ऐसा बना रहे हैं, ब्राह्मण से देवता। तो शिव बाबा को भी दिखाओ, ब्राह्मण सो देवता भी दिखाओ। अच्छा बच्चे, लिखना भी पड़े, राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है, जे दाता बसे नगरी धर्म का उपकार है। तो बच्चे जानते हो, ये 14 कला वाले का गायन है। 16 कला में क्या से क्या नहीं होगा। क्लियर कर दो कि हम क्या से क्या बन रहे हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते हैं बच्चे, तो बाबा के भी ख्याल चलते हैं। तुम बच्चे घर जाएंगे तो ये बातें भूल जाएंगे, परंतु बाबा की श्रीमत है बच्चे, ये बातें सदा बुद्धि में याद रहनी चाहिए। ऐसे नहीं बच्चे, प्रदर्शनी देखी, प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल खलास। अच्छे बच्चे जो पुरुषार्थी होते हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है। बोलो साथियों, आप सबकी भी बुद्धि में जब बाबा की मुरली सुन के बाहर जाते हो, क्या दिन भर ये बाबा की बातें आती रहती हैं? आती रहती ना? हाँ, गुड, आनी चाहिए। हर कार्य करते हुए, हर कार्य कर्तव्य पूरा करते हुए बाबा की शिक्षाओं का जो सरिता है वो हमारे अंदर, वो जो दरिया बहता रहना चाहिए। मजा है, आनंद है, खुशी है, शक्ति है, सब कुछ है। बाबा कहते बच्चे देखो, बाबा को टपकता रहता है ज्ञान, बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की भी याद आएगी बच्चे, और उन्नति को भी पाते रहेंगे। क्योंकि अब जो स्मृति में रहता है वैसा स्वरूप बन जाता है। अब आजकल लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या? क्यों? कारण यही है कि वो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कर नहीं पाते, व्यर्थ में इतना उलझ जाते दलदल में कि वो समर्थता को स्मृति स्वरूप बना ही नहीं पाते। अगर वो काश वो आदत डाल लें तो डिप्रेशन, टेंशन, ये बीके की लाइफ में तो कई किलोमीटर दूर भाग जानी चाहिए, और भाग जाती है अनेकों को।
जीवन में देखो क्या खुश मौज। लेकिन कभी कभी ऐसी खबरें भी आती हैं कि भाई दूसरों को डिप्रेशन का कोर्स कराने वाला खुद निकल गया पतली गली से डिप्रेशन में। अच्छा बच्चे देखो, उन्नति को भी पाते रहेंगे, बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहेगा, तो बाबा की याद भी आती रहेगी। तुम राजयोगी हो। कौन है? तुम राजयोगी हो, तुम्हारी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। बात महिमा सारी तुम माताओं की है। सुना, जटाएं भी नेचुरल है। बहनों की तो बड़ी बड़ी जटाएं होती है ना। बाबा कभी कभी खुले बाल करके, दादियां बताती हैं कि बिठा देते थे, बच्ची बैठो, मैं दुर्गा हूं, मैं सरस्वती हूं, मैं निर्मला हूं, मैं अन्नपूर्णा हूं, ऐसे संकल्प लेकर के और शिव बाबा को याद करो, शिव की पार्वती हूं, आदि आदि करके। जटाएं भी नेचुरल है। राजयोगी और योगिन ये सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। बच्चे ये सब बातें यहाँ की हैं, समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करंती और बाबा को याद करंती। ठीक है। बाबा तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। बच्चे इसमें इनमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छी समझानी देनी चाहिए चित्रों के माध्यम से। देखो, अपने को आत्मा समझ कैसे बाप को याद करना होता है। जो समझना चाहो तो आकर के समझो। तुम महारथी बच्चे हो तो तुम्हारी बुद्धि चलती है। जो महारथी है उनकी बुद्धि चलती है, ये निशानी है उनकी। मेल्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। नंबर 1 जगदीश बच्चा है जो मैगजीन आदि भी बनाते हैं। ब्रिज मोहन को भी लिखने का अच्छा शौक है। आजकल तो भाई साहब हैं हमारे, भाई बड़े भाई साहब तो चले गए, तो आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब जी हैं। आप देखें जब वो पैदल चल रहे हो, थोड़ा मोटे हैं, यूं यूं करते हुए, मुस्कुराते हुए, भाई साहब ओम शांति, है ना। तो इतना अच्छा जीवन दिया है भगवान ने। कभी कभी विचार चलता है, वाह क्या बात है, वाह क्या जिंदगी है ना। और जब क्लास कराए तो क्लास कराते हुए आप ध्यान देंगे हमारी मम्मा को, हमारी दादियों को, हमारे जगदीश भाई साहब को, हमारे ब्रजमोहन भाई साहब को सरिता बहती है। इन्हें कहीं सोचने की, टोकने की, रोकने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या बोलना है, कब बोलना है, धारा प्रवाह। तो प्यारी बहनों और भाइयों, ये सब सीखना है, हमें भी आगे जाना है, तो सबसे सीखना है कैसे हमारी वाचा, कैसा हमारा वक्तव्य धारा प्रवाह हो। उसके लिए अंदर में मनन चिंतन करके स्टोर, माल भी तो स्टोर होना चाहिए। अच्छा बच्चे, ब्रजमोहन को भी लिखने का अच्छा शौक है, शायद कोई तीसरा भी निकल आवे। हाँ भाई, बाबा की चाहत, अच्छे बनो, नेक बनो। तुम बच्चे जानते हो, बाबा कहते बच्चे बाप के पास जो माल है वो तुम बच्चों को ड्रामा अनुसार मिलता रहेगा। यह भी बच्चों की बुद्धि में चलता रहना चाहिए। भल कुछ भी काम काज करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि शिव बाबा के पास रहे। भोजन, ब्रह्मा भोजन भी पवित्र और शक्तिशाली चाहिए। ब्रह्मा भोजन 100 ब्राह्मणों का भोजन। ब्राह्मण जितना योग में रहे बनाते हैं, उतनी ताकत खाने वाले को भी आती है और बनाने वाले को भी आती है। भाई उतनी देर बाबा की याद में आपकी तपस्या हो जाती है ना, बनाने वाले को भी आती है। गायन है, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते, जिससे हृदय शुद्ध होता है। तो ब्राह्मण भी तो इतने अच्छे चाहिए ना। ऐसे ब्राह्मण हो जो योग में रह करके भोजन बनावे, तो पवित्रता का बल भोजन के द्वारा भी इकट्ठा हो जाता है। योग वाले ज्ञानी भी होते हैं, उनको फिर बाप सर्विस पर भी भेजते रहते हैं। बच्चे बड़ी कारोबार है भाई, संभालिए ना। वो कैसी आत्माएं होंगी, एक बार बाबा कह देता है और वो कभी आगे पीछे सोचते नहीं, अपनी मनमत चलाते नहीं, है ना। देखो कितना दिल पे चढ़ जाते हैं बड़ों के और बड़े बाबा के, है? बाबा कहते सबकी बुद्धि चलनी चाहिए, किसको कैसे समझाया जाए। हर एक धर्म का अपने अपने समय पर कैसे कैसे इस धराधाम पर पाठ बजता है। बच्चे ये वैरायटी धर्मों का नाटक बना हुआ है, इसको कहते हैं इमोर्टल ड्रामा, अविनाशी चक्र। चक्र माना जो चलता ही चले।
बना बनाया खेल है बच्चे, इसमें कुछ भी कहने की दरकार रहती नहीं। भगवान वाच, काम महाशत्रु है, काम विकार नरक का द्वार, काम बिगाड़े सगरे काम, कर दे मानव का काम तमाम। ये काम के लिए, काम की महिमा है ये, इसलिए बचे रहो कामनाओं से और उनके मुखिया काम से। देवता धर्म की स्थापना बाप अभी आकर के कराते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम पवित्र बनो, योगी बनो। योगी बनेंगे तो पवित्र स्वतः ही बन जाएंगे। काम को जीतो, इस पर ही बच्चे झगड़ा होता है। तुम बड़ों बड़ों को समझाते हो, देखो एक दिन सब तुम्हारे पास आएंगे। हो सकता है कोई अच्छी रीति तुम्हारी बातों को समझ भी जाए, गवर्नर आदि भी पढ़ सुनकर चले जाते हैं, लेकिन सब नहीं, किसी किसी की बुद्धि में बैठ जाता है। बहुत बड़े बड़े लेवल पे, सीएम लेवल पे जाकर फिर वापस आते माउंट आबू, और जब वो बोलते हैं धारा प्रवाह बाबा और बाबा की बातों के बारे में, सब कुछ उन्हें पता होता है। ऐसे ही कोई भक्ति के अंदर प्रचंड स्थिति में, टॉप कैटेगरी में, वो बाबा को समझ लेते हैं, फिर वो बाबा की सेवा के निमित्त ही बनते हैं। ब्राह्मणों का भी एकदम सिर ऊंचा हो जाता है कि जो हम न कर सके वो बाबा अपने भाई के द्वारा करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर हो सकता है समझ जाएं। बाबा कितना लिखते हैं बच्चे, जिससे उद्घाटन कराओ उसको पहले समझाओ कि ऐसे मनुष्य से देवता तुम बन सकते हो, विश्व में शांति हो सकती है। खाली उद्घाटन नहीं करना चाहिए, करवा देना चाहिए, गिफ्ट दे दी और चले गए, वो तो संस्था समझ के फीता काट के चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले उनको समझाओ भी कि जिसका उद्घाटन कर रहे हो वो क्या कार्य है। देखो बच्चे, सर्विस इतनी करनी चाहिए जो नींद भी फिट जाए। जाके माथो मामला ताको नींद कहां। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति बाप दादा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते। सार का भी सार ही सुना है, पूरी मुरली हम नहीं पढ़ते, वो तो 1 घंटा लगता है, फिर 1.5 घंटा। तो बाबा कहते हैं सार का भी सार, पूरी मुरली में मुख्य मुख्य पॉइंट्स जो बाबा ने विशेष धारणा के लिए सुनाई वो सुनेंगे। बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से भरपूर रखनी है बच्चे। मास्टर ज्ञान सागर बन सुदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। नींद को जीतने वाला बनना है, खाया पिया सोया नहीं, नींद को जीतने वाला बनना है। याद और सेवा का बल जीवन में जमा करना है। कमाई में बच्चे कभी सुस्ती नहीं, झुटका नहीं खाना, 2 गुटका नहीं खाना और नींद का झुटका नहीं खाना, ठीक है। आज वरदानी बाप दादा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त बच्चों के लिए, सिर पर हाथ बाबा का महसूस करो, सोचो बाबा ने स्पेशल हमारे लिए वरदान दिया है, ठीक है। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले हैं भाई, पूरे विश्व में, और विश्व से पहले अपने विश्व में इधर इधर, और उसके बाद अपने जो रूहानी परिवार है, ये भी एक संसार है हमारा। सेंटर है छोटा सा, गीता पाठशाला है, बड़ा है, जोन लेवल है, सब जोन है, मधुबन है। इसके अंदर संकल्प को इस संसार में हम स्नेह की लहर फैलाने वाले हैं, ठीक है। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। उधर अपने आप हो जाएगा। आप बच्चे विश्व सेवाधारी बच्चे हो, संकल्प करो। बाप दादा कहते हैं आप बच्चे विश्व सेवाधारी बच्चे हो, विश्व में ईश्वरीय स्नेह का बीज बो रहे हो। इसलिए जो भी मिलते हैं कहते हैं ये ओम शांति वाले बड़ा मुस्कुराते हैं, जब भी इनसे बात करो इनके मुख से रत्न झरते हैं, और वंडरफुल अगर इनसे हाथ मिलाने जाओ तो ये गले मिल लेते हैं। वाह कमाल है। ये ज्ञान तो समझ में नहीं आता, लेकिन ये लोग बड़े अच्छे हैं, है ना। आपको देखकर, आपके जीवन को देखकर लोग ये कहने लगे
तो सोच लेना आपका एक कदम आगे बढ़ गया है पुरुषार्थ में। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक बच्चे, भगवान के बच्चे तो सभी हैं और सभी ईश्वरीय स्नेह के अधिकारी हैं। सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही है, यही बीज बोना है। यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष भी स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहयोगी बनने का बच्चे फल भी देता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल थोड़ा लेट समय पर निकलता है। समय पर वो भी निकलता है, थोड़ा लेट टाइम होता है ना, कई फल जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। धनिया वो तो थोड़े दिनों में ही चटनी बना के खा सकते हो। अब कटहल का पेड़ लगाओगे तो फिर उसमें वक्त तो लगेगा। आज की मुरली का स्लोगन है, भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। जी बाबा, थैंक यू। हे मेरे पद्मा पदम सौभाग्य को बनाने वाले प्रभु पिता, नमन, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, उनको भी अपने सेवक की, सेवाधारी भाई की ओम शांति, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी मुरली सुन रहे हो, और नमस्ते, नमस्कार, ओम शांति, ओम शांति।